राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। किसी को भी अपने बस में करना लगता है कठिन है, कठिन होता भी है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी आप प्रयोग करते हैं या प्रयोग करती हैं, तुरंत आपको सफलता मिल जाती है। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो कभी कभी तो आपको सफलता भी नहीं मिलती। अतः आवश्यकता है एनर्जी को बैलेंस करके कोई भी प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहां पर जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूं, इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका को आसानी से अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको आटे की आवश्यकता है और लहसुन, 7 लहसुन की आवश्यकता है। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें और अगले की भी एनर्जी को रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो तुरंत ही, पल भर में, क्षण भर में या कुछ समय में ही आपका वशीकरण हो जाता है। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा समय लग सकता है, मगर वशीकरण टोटका काम करता ही करता है। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। तमाम बहनों का, भाइयों का ऐसा कमेंट आता है, कुछ क्वेश्चन आता है कि मैंने यह प्रयोग किया, हमको सफलता नहीं मिली है। अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस ना हो, या आपने सही तरीके से ना किया हो, या आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, या अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में दीजिए और आप प्रयोग करिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पहला विश्वास करना है प्रयोग के ऊपर, दूसरा अपने इष्ट पर, तीसरा अपने गुरुदेव पर। फिर कोई काम करिए। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाते हैं या प्रयोग करने जाते हैं, उस समय आप डिप्रेशन की अवस्था में होते हैं, एक अवसाद में होते हैं, निराशा की ग्रंथि में होते हैं। तो टेंशन में, तनाव में, हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में आप कोई प्रयोग करते हैं तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आपको अभ्यास करना चाहिए अपने आप को अपने आप में जाने के लिए, अपने आप में रहने के लिए। कभी कभी लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। किसी ने गुस्सा दिला दिया, आपे से बाहर हो गया। किसी ने दिल तोड़ दिया, आपे से बाहर हो गया। अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, न खाने की इच्छा है, न सोने की इच्छा, नींद ही नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, हर जगह असफलता। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने आप से बाहर आ। आपको अपनी खुशियां चाहिए, आप खुशियां लीजिए, मगर ये कौन सी खुशी है? कोई आपको खुशी दे तो आप खुश हो गए, और किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो आपका खुशियां खत्म हो गई, आपका जीवन ही खत्म हो गया। तमाम बहनें हैं, कुछ भाई हैं जिनको जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। यह खुशी नहीं है, यह प्रेम नहीं है, यह एक अवसाद है। अगर आपकी अपनी खुशी दूसरों में ही ढूंढने का ऐसी तरह से प्रयास करेंगे तो आप कभी अपने आप में नहीं रहेंगे। अतः पहला काम है आपको अपने आप में लौटना। इसके लिए आप क्या करिए, सुबह के समय आप अगर टहलने जाते हो या किसी बाग बगीचे में जाते हो या अपने घर की छत पर ही बैठ जाते हो, आप चेयर पर बैठ जाइए, छत के ऊपर बैठ जाइए, या किसी बाग बगीचे में चले जाइए जहां आपको आसमान दिखाई दे। आपको वहां पर जाना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है और बैठ करके आपको आसमान की तरफ देखना है। सोचिए नीला आकाश है, बस आप इस पर फोकस रखिए कि आकाश नीला है। आप आसमान की तरफ अपनी नजरों से देख रहे हैं कि नीला आकाश है। कुछ दिन लगातार आपको ऐसे ही कल्पना करना है, 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स भाव में, आराम से, बिल्कुल शांति के साथ। उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करना है और आंखों में, बंद आंखों में आपको वह नीला आकाश दिखाई दे। कुछ दिन के बाद आपको क्या करना है कि जो ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं,
जिससे आपका दिल टूट गया है या वन साइडेड लव के शिकार है, या जिसको आप पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं, उसकी कल्पना करिए। या तो आकाश में ही देखिए कि हाँ आपको वह दिखाई दे रहा है, या आराम से लेट करके बैठ करके आसमान को सर करके नीला आकाश देखने के बाद अपनी आंखें बंद करना है, फिर अपने अंतर मन में नीला आकाश देखना है। उसके बाद उस व्यक्ति का, चाहे युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका कोई हो, उसके प्रतिबिंब का, उसके छवि का देखने का प्रयास। आप देखेंगे कि इससे बहुत ही आसानी से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। या किसी भी टोटके को आप कर रहे हैं उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हम अब चल रहे हैं प्रयोग पर। आपको क्या करना है कि लहसुन की 2 कली लेनी है, छिल करके ले लीजिएगा, और एक नींबू ले लीजिएगा। उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। गुरु के अभाव में किया हुआ प्रयास सफल नहीं होता है, अतः किसी को गुरु बना के ही करना है। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी न किसी को गुरु बना के ही करिए। और फिर भी आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप परेशान ना हो, मेरे प्रति सदा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्रयोग करिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या आसान देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन चीजों को आपको लाना है। यह प्रयोग आपको गुरुवार को शाम को 5 बजे के बाद करना है। आटा को आपने गूंथ लिया है, पहले आपने जो आटा लिया है उसको गूंथ करके, जिस रोटी के लिए बनाते हैं ना आटा बेल, वैसे आपको आटा बना लेना है और उसको 7 अलग अलग गोलियां बना लेनी है। आटे को आपने गूंथ लिया, 7 अलग अलग आपने गोली बना लिया। गोली थोड़ा सा बड़ा रखिएगा क्योंकि उसमें लहसुन भी आपको डालना है। फिर उन 7 आटे की गोलियों में 7 लहसुन को क्रमशः एक एक में आपको डाल देना है। उसके बाद आप जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, बस में करना चाहती हैं, उसके रूप का, उसके प्रतिबिंब का आप यहां अनुभव करें 2 से 4 मिनट। उसके बाद इस आटे की गोलियां जिसमें लहसुन आपने अंदर डाल दिया है, किसी बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। आपने कैसे बहाना है? एक गोली आपने लिया, उसका नाम लिया और पानी में बहा दिया। दूसरा गोली आपने लिया, उसका नाम लिया और पानी में बहा दिया। इस तरह से 7 गोलियों को ऐसे करिएगा। बहुत ही छोटा सा सरल सा प्रयोग है, बिना पैसा खर्च किए हुआ प्रयोग अपने आप में बहुत ही सफलता प्रदान करने वाला यह प्रयोग आजमा के देखिएगा। चमत्कारिक प्रयोग है, चमत्कार आपके सामने आए। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।